कभी कभी कुछ जगह पर क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। मैं अभी गया तरफ प्रोग्राम का, तो एक व्यक्ति बताए थे कि उधर ये जाति का बड़ा इशू होता है कि यादव राजपूत, ये सब में क्या होता है बड़ा, कि राजपूत उसको नीचे गिराना चाहता है, वो बोलता हम तुमसे कम है क्या, सब वो नीचे नहीं गिरना चाहता, ऐसे करके वर्चस्व का लड़ाई, क्या बोलते हैं, बोलो वर्चस्व का लड़ाई, समझ रहे हैं। वो इसको गिराएगा, फिर उसका 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 बेटा को ई मारेगा, उसका बेटा को वो मारेगा, कहाँ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, समझ रहे, पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी, समझ रहे। मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों ने इसे सुना कि ऐसा ऐसा झगड़ा होता है खतरनाक वाला, उसका भाई को मार देगा, उसका बेटा किसी ना किसी को मार देगा, उसका परिवार में, दिखाने के लिए हम तुमसे बढ़कर। होता है कि नहीं पता नहीं, मैं सुना हूं ऐसा, समझ रहे। किसका लड़ाई सुने आप लोग क्या? हाँ, कितने सुने, बोले हरी वो तो ऐसा अभी भी होता है, समझ रहे, बिना मतलब के मार देगा आपको। तो भौतिक स्तर पे कभी भी खत्म होती नहीं चीज, समझ रहे। भौतिक स्तर में आज जो दोस्त क्या बन जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो दुश्मन बन जाएगा। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य में जो दुश्मनी थी चलती गई चलती गई। द्रुपद ने यज्ञ किया, किस लिए? ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो द्रोणाचार्य को मार। इसको बोलते हैं तामसिक पूजा, क्या बोलते हैं? ये भी पूजा ही कर रहा था, लेकिन कैसी पूजा? इसलिए जीवन में गुरु होने चाहिए जो हमें सब चीज से ऊपर उठाए कि अरे क्या चीज में फंसा हुआ है, तो कोटि कोटि जन्मों से करते आए। गुरु सिखाते भगवान से प्रेम करो। किससे प्रेम करो? देखो देखो दोस्ती, कल आप लोग जाएंगे पोरबंदर तरफ, सुदामा जी का उधर शायद घर है, समझ रहे। और सुदामा जी यही द्वारका में आए थे, उनके जीवन में भी गरीबी थी, उनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, वो भी आए थे, गड़े गरीब थे, कपड़ा भी फटा हुआ था, खाने को भी कुछ नहीं, इतनी बुरी हालत कि उधारी मांग के लाए थे, क्या? चूड़ा टूटा हुआ। और जैसे ही द्वारका के गेट पे पहुंचे, भगवान को न्यूज मिला, दौड़ के गए, उसको आलिंगन। सुदामा ने बोला, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, कि दर पे सुदामा गरीबा गया। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा, डर पे सुदामा गरीबा गया है। डर पे सुदामा गरीबा गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, कि मिलने सखा सुनते ही दौड़े
ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो इसको देखिए, भक्ति, भगवान कितना प्रेम करते हैं, समझ रहे। सेम स्थिति द्रुपद और द्रोणाचार्य की देखिए। द्रोणाचार्य आस लाया गया लेकिन कुछ मिला। इधर देखिए सुदामा, एक बार कृष्ण ने उसको आलिंगन। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसकी शरण लेंगे, समझ रहे। जिस रावण ने लंका के राज्य को जीतने के लिए 10,000 साल तक तपस्या की, अपने गले काट दिए 10 ठो, तब जाके उसको क्या मिला, लंका का राज्य मिला। लेकिन विभीषण ने गला 10 काटा नहीं, केवल एक गला झुका क्या दिया भगवान के सामने। भगवान ने बोला उठो लंकेश, क्या बोला, उसका वहीं पर राज्य अभिषेक कर दिया। केवल एक बार प्रणाम करने से उसको क्या मिल गया, लंका का राज्य मिल गया, समझ में। वो भी निष्कंटक राज्य, अब कोई हिला भी नहीं सकता था। और उधर रावण को हमेशा टेंशन रहता था, 10,000 साल तपस्या करने के बाद भी। तो कौन सा अच्छा है, 10,000 साल तपस्या करना या एक बार भगवान को, एक बार केवल प्रणाम करने से इतना कृपा की। रामायण वर्णन है, पढ़िए तुलसी रामायण, वर्णन है। एक बार केवल प्रणाम किया, भगवान ने बोला उठो लंके, गले से लगा लिया, अपने बगल में बिठा लिया। सुग्रीव बोल रहा है अरे इसको मार दीजिए, इसका कोई भरोसा नहीं है। राम बोले कोई टेंशन नहीं, मैं ये शरणागति लिया है, इसकी तो बात छोड़, रावण भी आ जाए उसको भी शरणागति दे दूंगा। ये हमारे भगवान। इस दुनिया में कोई थोड़ी सी गलती कर दी भूलता नहीं है, बार बार नोचता रहेगा, आप ऐसा किए थे, ऐसा किए थे। अरे भाई गलती होगा, अब नहीं करेंगे, नहीं ऐसा किए थे। और इधर भगवान को देखिए, इतनी करोड़ों गलती करते हैं, पुतना ने इतनी गलती की, सब माफ कर देते हैं। फिर भी ऐसे भगवान से भी हम प्रेम न करें तो हमसे बड़ा दुर्भागा व्यक्ति। इसलिए प्रेम से भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरे राम 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 हरे हरे, हे हो रे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 रे हरे हरे राम 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 हरे हरे सभी पुकारिए कृष्ण को हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। यहीं पर वो लीला घटना हुई सुदामा द्वारका में ही। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम लोग कहाँ बैठे हैं। देखिए भगवान के चरित्र को, इसको बोलते भक्ति योग। कितना सरल है। भगवान की महिमा सुन के, भगवान पे आश्रय करके अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ज्ञान योगी इतना परेशान होते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, भोग से कुछ नहीं होगा, फिर भी छोड़ नहीं। 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र मुनि भ्रमित हो गए। बड़े बड़े दिग्गज भी क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं इस मार्ग में। इतना ज्ञान योग के मार्ग में। लेकिन भक्ति योग का मार्ग कितना सरल है। क्या करना है, बस हाथ उठा के भगवान को पुकारना है, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो इसीलिए भक्ति का जो मार्ग है, हरि वो, तो भक्ति का मार्ग क्या है, भगवान पे आश्रय करने का मार्ग है। दुनिया के लोग के लिए कितना भी कर दीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वो लोग। नुकसान अच्छा करने के बाद छोड़िए, नुकसान ना पहुंचाए यही बहुत है। समझ रहे हैं? अच्छा करने के बाद छोड़िए, नुकसान ना पहुंचाए यही गनीमत है। आपका कुछ अच्छा हो रहा, लोग से सहा नहीं जाता है। हाँ, इसका इतना कैसे हो गया। बहुत लोग तो नुकसान करने में खोजते रहते, उसका कुछ ना कुछ बुरा कर देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन भगवान कृष्ण को देखिए, हमेशा क्या करते हैं, हमेशा सबका
दुश्मनों का भी भला करते हैं, और यहाँ दुनिया के दोस्त तो आपका कभी गला काट देंगे। कब आपका दोस्त ही आपका पैसा लेके भाग जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, अपना दोस्त ही आपका गला काट देता है। उसके ऊपर छोड़ के जाते हैं प्रॉपर्टी, पता चलता है प्रॉपर्टी का इधर उधर कर दिया, कुछ पेपर वो अपने नाम पे करा दिया। क्या करेगा लोग, भरोसा होता है आजकल। उसके ऊपर छोड़ के गए, वो लैंड बेच देगा, रेट उसका 5 लाख 3 लाख में बेच देगा, या 5 लाख रुपए में बेचेगा आपसे, मतलब बेचा है 7 लाख में, अगर आपसे आपको 5 लाख देगा। होता है कि नहीं होता है, समझ रहे। आप उस पर भरोसा पे छोड़ के आए, तो दुर्योधन अभी किसका सहारा ले रहा है, दुनिया के लोगों का। किसका सहारा ले रहा है, बुद्धि लगा के किसको कैसे खुश करे। और अर्जुन को देखिए, वो ज्यादा दिमाग, इतना 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 बुद्धि उसको नहीं, अर्जुन को जितना दुर्योधन का बुद्धि। देखा जाए दुर्योधन इतना बुद्धिमान, क्या क्या शब्द चुन रहा है। क्या बोल रहा है दुर्योधन, पश्यताम पांडुपुत्राणाम। 3 नंबर श्लोक में देखते हैं दुर्योधन कितना स्मार्टली बोल रहा है, इतना बुद्धि लगा के सबको घुमा रहा हो, और उसको पता नहीं चल रहा है कि भगवान कृष्ण उसको घुमा रहे। समझ रहे, नालायक सोच रहा है हम सबको घुमाएंगे, और उसको पता नहीं कि महादेव उसको घुमा के पूरा उड़ा देगा। हीरो बन रहा है बहुत, कौन, हमारा दुर्योधन। देखिए क्या होगा अभी, हीरो का क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है ना। रात भर सोता नहीं था दुर्योधन, इतना चिंता में रहता था, समझ रहे। अब पांडव लोग प्रेम से सोते थे, भगवान को उठाना पड़ता है, उठ जा उठ जा, भगवान सोने दीजिए। महाभारत में वर्णन आता है, 1-2 केस में भगवान को उठाना पड़ा, अर्जुन को तो उठो कुछ करो, बोले भगवान सोते समय डिस्टर्ब नहीं करना, अभी सोने का समय। समझ रहे। तो और इधर दुर्योधन पूरा रात दिन उस चिंता करा किसको क्या बोले, मतलब एक एक शब्द बोलने के लिए उसको घंटों घंटे प्रिपरेशन करना पड़ता है, समझ रहे। बोल सकता है धृष्टद्युम्न, लेकिन क्या बोला, द्रुपद पुत्रेण। कितना तैयारी किया है दुर्योधन एकदम, मतलब सिविल सर्विस का पूरा तैयारी किया था, किधर क्या बोलना है, किधर, समझ रहे, पॉलिटिकल साइंस, सब साइंस का उसको ज्ञान था। जब युद्ध की तैयारी हो रही थी तो उधर साल्य आ रहे थे दक्षिण भारत से, चेन्नई के राजा थे मद्रास के, तो साल्य आ रहा था, तो साल्य ने बोला था कि जो मुझे खुश कर देगा उसके पार्टी से लड़ेंगे। तो उसको खुश, तो मामा था, माद्री का भाई था, तो सोचा था नकुल सहदेव पांडव लोग भी मेरा हेल्प करेंगे। वो गया, इसको न्यूज मिल गया कहीं से दुर्योधन नालायक को कि इसका ऐसा कंडीशन है। साले बहुत शक्तिशाली था, तो ऊ का किया जाके, सोचिए है मामा किसका, नकुल सहदेव का, ही पहुंच गया रास्ते में, और खूब बढ़िया उसके लिए एकदम भोज उज का व्यवस्था। तो उसने सोचा मेरा भांजा लोग क्या होगा, उसने बोला जिसने व्यवस्था की उसी का हम तरफ से युद्ध करें। तब तक दुर्योधन बाहर है, हरी वो हमने किया है, वो सब तुमने किया है, मतलब हमें तब से लड़ना पड़ेगा। ऐसा नालायक था दुर्योधन, कहां कहां से न्यूज पता करके एकदम रात दिन सोता नहीं था, समझ रहे। तो सोचिए कितना दिमाग लगा के एक एक शब्द बोल रहा है। क्या बोला, देखिए गुरुजी पांडवों की सेना को देखिए किसके द्वारा रची गई है, द्रुपद पुत्र के द्वारा, ताकि द्रुपद का नाम सुनते उसका कलेजा, उसको याद आएगा कि एक से हमको बोला था, वो शब्द याद आएगा ना कि बराबरी में दोस्ती होती है, निकलो यहां से, अगले बार दिखा गला काट, उसको याद आएगा, समझ रहे। तो पता है द्रुपद का नाम बोलेंगे तो सब याद आएगा, तो उसका खून क्या होगा, एकदम खौल जाएगा, मारना है। ये पता था, ये युद्ध तो करना चाहता नहीं, सब तो अर्जुन इसका फेवरेट स्टूडेंट है। कौन स्टूडेंट फेवरेट है, अर्जुन को मारना चाहता है, लेकिन किसी पास इसको काम तो करवाना पड़ेगा, तो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी लगा रहा है। क्या बोलेगा, द्रुपद पुत्र, और उसके बाद क्या बोलता है, और उसको इंसल्ट करने के लिए उनको, और क्योंकि क्या हुआ था, द्रुपद ने यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से कौन निकला था, रथ के साथ, आकाशवाणी की आपको मारेगा। फिर धृष्टद्युम्न ट्रेनिंग लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए।
अपना बायोडाटा फॉर्म सबमिट किए, नाम नाम धृष्टद्युम्न, बाप का नाम द्रुपद, बाप का नाम, क्या शिक्षा लोगे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, पर्पस ऑफ एडुकेशन, किस लिए लेना चाहते हो, कि द्रोणाचार्य को मारना है गुरु जी, आपको ही खत्म करना है। प्रोफाइल में लिखा होता किस लिए लेना चाहते हो ज्ञान, मतलब आपको उड़ाने के लिए। फिर भी गुरु जी सिखाए। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, वो एकदम विरक्त थे, ठीक है हमारा काम है देना। तो पहले के ब्राह्मण इतने शुद्ध हुआ करते थे, उसको पता है मेरे को मारेगा फिर भी कोई बात नहीं, वो तो मेरे भाग्य में लिखा हो जो होगा, तुमको तो अपना कर्तव्य हम करेंगे, हम तुमको सिखाए। तो दुर्योधन बोलना चाह रहा अब ज्यादा हीरो मत बनिएगा, सिखाए थे ना, देखिए अब आप ही को उड़ाने के लिए आ गया है, आप ही ने सिखाया था कैसे अरेंज करना, आप ही को बाण से आपको मारेगा। हा हा हा। तो बेसिकली उनको पॉइंट करे, देखिए आप ही सिखाए थे ना, आप ही बंदूक चलाने सिखाया था, बंदूक आप पे लगा दिया। तो कोई भी आदमी को थोड़ा कलेजा में हिट होगा कि पिछले बार तो गलती करके आप सिखा दिए, अब फिर मत लीनियंट हो जाएगा। पिछली बार तो आप लीनियंट हो गए, क्या हो गए, लीनियंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सोच समझ के सिखाना चाहिए किसको सिखा रहे हैं, लेकिन आप सिखा दिए बहुत दयावान होके। अब युद्ध में दयावान मत हो जाए कि अर्जुन ठीक है मान लो तुम तो मेरा शिष्य है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए, सोचिए, सोच के काम कीजिए। तो मतलब दो तरह से डोज दिया, दो शब्दों से, एक क्या द्रुपद पुत्रेण और एक तब शिष्येण, आपका शिष्य है, आप ही सिखाए थे, अब देखिए आप ही के अगेंस्ट यूज कर रहा है, अब तो बुद्धि खोलिए अपना। तो दो तरह से उनको डोज दिया कि थोड़ा सा द्रुपद के अगेंस्ट रण तो का खून खोल जाए, और आप ही का शिष्य बोल के, ताकि अब फिर से आप इतना लूज मत हो जाइएगा। पिछले बार तो हाँ हाँ ठीक है सिखा देते, अब फिर कोई युद्ध में आप लूज मत हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लड़िए। तो कितना दिमाग लगा के उसने क्या किया है, द्रोणाचार्य को एकदम एक्टिव, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब वो बताना चाह रहा है पांडव की सेना में कौन कौन है, ताकि युद्ध में किसी, मान लीजिए अब अपने लोग को बता रहे, देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है इंडिया का, तो आप टीम के लीडर हैं, आप कप्तान है, तो आप कोहली को बोला रे उसका बॉलर, वो जो बॉलर गजब का बॉल किया उसका पाँव तोड़ दिया था, यू मतलब, ताकि आपका टीम भी थोड़ा प्रैक्टिस उक्टिस थोड़ा फॉर्म में रहे, ऐसा नहीं कि चला गया बोल्ड होके आ गया, थोड़ा सा वो भी सतर्क रहे। तो अब वो कह रहा पांडवों की सेना के बारे में बताया कि वो लोग भी कमजोर नहीं है भाई, वो लोग भी थोड़ा, ताकि ये लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहे। तब क्या बोल रहा है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो बोल रहे दुर्योधन किसको बात कर रहा है, दुर्योधन किससे बात कर रहा है, द्रोणाचार्य से, गुरुजी देखिए ना द्रुपद का पुत्र अरेंज किया है, आप ही का शिष्य है। तो गाली उली देख उनको सब खून खोला के एक्टिव कर दिया। फिर बोलता है, अब सब लोग सुन रहे हैं, द्रोणाचार्य से बात कर, लेकिन सुन तो सभी लोग रहे, भीष्म पितामह जो भी वहां थे। देखिए अत्र, देखिए यहां पर पांडव की सेना में कौन कौन है, महे सूरा मतलब सूरवीर, बहुत शक्तिशाली, अत्र सूरा, महे महा ईश्वास, ईशु मतलब धनुष, तो महा ईश्वास मतलब जो बहुत ही बढ़िया धनुर्धर है, महेश्वास मतलब जो बड़े बड़े धनुर्धर। देखिए इनकी सेना में बड़े बड़े सूरवीर क्या है, धनुषधारी है। समझ में आ रहा है आप लोग को, कौन कौन है, तो उसके माइंड में सबसे पहले कौन थे, भीम। सबसे ज्यादा उसका डर किससे था, तो भीम सौगंध खाया था, जब द्रौपदी चीरहरण कर रहा था, उसको गोदी में बैठने बोला था, तो भीम पूरा एकदम लाल हो गया था कि बेटा तुमरा तो हम तुमको मारेंगे, तो जांग फाड़ेंगे हम, समझ रहे हैं। तो भीम से उसको सबसे डर था कि मारेगा तो हमको कौन मारेगा, तो भीम को उसको डर लगता था। तो बोला कौन है इसका पार्टी में,
भीम है, अर्जुन है। भीम अर्जुन समायुधि, समझ रहे हैं? और उन्हीं के बराबर युधान है। युधान कौन थे? भगवान कृष्ण के जो सारथी बोल सकते हैं या उनके बॉडीगार्ड, उनमें युधान थे, समझ रहे? और कौन है? विराट। विराट भी बहुत शक्तिशाली था। और कौन है? द्रुपद। विराट राजा के यहाँ लोग रुके थे अज्ञातवास में। विराट राज के यहाँ वो लोग, उनकी दोस्ती हो गई थी। विराट की पुत्री थी, जिसका नाम था, विराट की पुत्री का क्या नाम था? उत्तरा। तो उत्तरा शादी करवाना चाहते थे किसकी? अर्जुन की। सुनिए, विराट से शादी कराना चाहते, विराट राजा अपनी बेटी की शादी अर्जुन से कराना चाहते थे। किससे करवाना चाहते थे? कि अर्जुन देखे इतना पराक्रमी है, तो चाहते थे कि, क्योंकि जब अज्ञातवास खत्म हुआ तब पांडव लोग आक्रमण कर दिए थे, कौरव लोग। उनको लगा कि ये लोग यहीं पर है, क्योंकि विराट का जो साला था, समझ रहे, उसका नाम था, क्या नाम था? कीचक। तो कीचक का वध हो गया था, ये तो ये न्यूज फैल गई थी। और कीचक को कोई मार नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली था, समझ रहे? लेकिन कीचक बार बार द्रौपदी को देख के, अभी लोग तो छुपे हुए थे, बताया नहीं थे कि लोग वहां पर है, समझ रहे? तो द्रौपदी ने रानी का सेवा करी थी, वो क्लियर बोल के सेवा करी थी कि मेरे को कोई बात नहीं कर सकता है वो, समझ रहे? भीम बना था किचन इंचार्ज। क्या बना था? युधिष्ठिर बना था उसका मतलब जोकर, मतलब ऐसे करके अलग अलग रोल सबको मिला था, समझ रहे? अर्जुन ये सब। तो अर्जुन क्या बना था? म्यूजिक टीचर। क्या बना था? और उसको उर्वशी का श्राप था, क्योंकि जब स्वर्ग में गया था अर्जुन इतना शक्तिशाली था, उर्वशी देख के आकर्षित हो गई, तो उससे उसको प्रपोज की। लेकिन अर्जुन बोले नहीं नहीं, आप मेरी माँ के समान है, आप इंद्र के द्वारा उनकी भोग्य वस्तु है, मैं तो उनका बेटा के समान हूं, इसलिए मैं आपको माँ की तरह मानता हूँ। तो गुस्सा हो गया कि अरे स्वर्ग में सब नहीं होता है। पर नहीं नहीं, जो भी, हम आपके साथ संग नहीं करें। तो उसको श्राप दी, बेटा तुम हिजड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए उनको श्राप जब लगा, तो अभी लग गया, जब से अज्ञातवास चालू हुआ तब से उन्होंने श्राप धारण। तो वो लेडीज टीचर बन गए। क्या बन गए? तो लेडीज को तो पुरुष पुरुष सिखा नहीं सकता है, जब उनको श्राप था कि उसको क्या बोलते हैं, ब्रियनल्ला बन गए, समझ रहे हैं? तो उनको श्राप था जो उर्वशी का, अभी से चालू हो गया, तो उसकी शक्ति, वो मतलब यूनक बन गए, हिजड़ा बन गए, उनकी शक्ति खत्म हो गई। तो उनको टेस्ट उस्ट किया गया, तो बोला हाँ ये तो इनमें शक्ति नहीं। तो वो माता जी लोग के साथ उनको टीचिंग उचिंग देते थे। तो उतरा, उससे म्यूजिक सीखती थी, सब लोग सीखते थे, तो दो दोस्ती हो गई। लेकिन जब कीचक का वध हो गया, इधर कीचक जो था बार बार क्या करता था, द्रौपदी को देख ले, भाई था उसका, पत्नी का, रानी का, तो उसका बार बार द्रौपदी को देखना हो जाता था। अंदर रहती लेकिन देखना हो जाता, कि रानी का भाई था। तो वो देख के आकर्षित हो गया, बोला हमको ये चाहिए। तो बार बार अपनी बहन को बोला, तो इसको भेजो। द्रौपदी को बड़ा बुरा लगता था, वो ऑलरेडी बोली भी थी, लेकिन बार बार वो इनडायरेक्टली उसको इंडिकेशन दे रहा था। तो युधिष्ठिर को बोली, तो युधिष्ठिर कुछ किया नहीं, समझ रहे? बड़ा परेशान रहती थी। तो एक दिन भीम को मिली। किससे मिली? रात भर उसके साथ रोई कि अरे ऐसा ऐसा करा। भीम बोला टेंशन मत लो, तुमको रोने का जरूरत नहीं है, सब भीम, सब चीज का कष्ट का कारण युधिष्ठिर है। कौन है कारण? मिल मिल के लोग युधिष्ठिर को खूब डोज देते थे कि बेटा इसके नालायक के कारण हम लोग को आज इधर ये सब भगतना पड़े, तो बेटा हम लोग अभी मार देते, दुर्योधन सबको अभी उड़ा देते। लेकिन जो भी बड़ा भाई का देखिए सत्कार, देखिए झगड़ता लेकिन छोड़ता। तो जब भीम को बताई, तो भीमवा बोला कोई बात नहीं है। उसका तो खून पूरा एकदम गर्म हो गया। बोला उसको बोलो कि आएगा किचन में। किधर आएगा? तो रात में वो लड़की का रूप बना लिया भीम, और बैठ गया और कौन आया उधर?
कीचक का किचाइन किया गया, ऐसा कि एकदम मार जूता उसको इतना मारा, भीमवा इतना मारा, समझ रहे, बोला जाता महाभारत में फुटबॉल बना दिया, इतना मार मार के 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 इतना मारा इतना मारा इतना मार के फुटबॉल बना, पहचाने नहीं पाएगी कीचक का। लेकिन सुबह हल्ला हो गया, कीचक को मार ही नहीं सकता, उसके अंदर हजारों हाथी का बल था भाई, कौन मार देगा। विराट राजा का मेन आदमी वही था, सब लोग से डरता था। तो अब कोई बोला कोई यक्ष आके मार के गया, ऐसा हल्ला होने लगा। इधर पांडव लोग कौरव लोग पता चल तो लोग सोचा जरूर बेटा मारा तो होगा ये लोग ही, और किसी का तो बाप तगत है ये। तो वो लोग आक्रमण कर दिया कि हम लोग खोज लिए समझे, तो लोग युद्ध करना चालू कर दिया। वो लोग क्या करना चालू कर दिया, तो जब कौरव का सेना आ गया तो ये लोग पूरा घबरा गया। विराट उठ कि बेटा ये लोग भीष्म पितामह सब बड़ा बड़ा लोग को कौन युद्ध करेगा भाई, शक्ति है वो लोग का, इतना शक्ति कौन उनसे साथ बात भी करने शक्ति किसी का नहीं। तो उत्तर बोला हम है ना, हम ऐसे हरा दे। उत्तरवा में ताकत कुछ था नहीं, हीरो बन रहा था, समझ रहे। बोला हम सबका कपड़ा उपड़ा लेके आएंगे, वो सबको हरा के उसका पगड़ी लेके आएंगे, एक करेंगे वो करेंगे, बड़ा बड़ा बात कर रहा, सब क्या कर रहा था। लेकिन ताकत किसी में कुछ था, उत्तरवा में कुछ ताकत, समझ रहे। जब उत्तर गया बोला हमको बस एक सारथी चाहिए, समझ रहे। तो बृहन्नला जो अर्जुन थी वो बोले ठीक है हम बन जाएंगे, समझ रहे। पहुंच तो गया, बड़ा बड़ा बात हाँक रहा था, ऐसे हरा देंगे वैसे हरा देंगे। लेकिन जब फील्ड पे पहुंचा और जब सेना को देखा तो उसका पसीना छूट गया। हुरी भाई इतना बड़ा सेना, वो बोला हम जा रहे हमसे नहीं होगा। अर्जुन बोला क्या हुआ, तुम कपड़ा उपड़ा होगा पगड़ी खोल के लाने वाला था, ये लाने वाला था, समझ रहे। उत्तरा को बोला टेंशन मत लो, हम पगड़ी खोल के लाएंगे, तुम उसको रिबन बांधना, ये वो बड़ा है। और देख के उसका भी क्या हो गया, जान बाहर आ गया, क्या करे। तब अर्जुन बोला बैठ, तुम चला। बोला तुम चला मतलब हम युद्ध करेंगे। तुम युद्ध करेगा। तो अब बताया हम अर्जुन है, समझ रहे। उसने अब 1 साल खत्म हो गया था अज्ञातवास का, तो अपना वो सामी वृक्ष के अंदर क्या लिखे थे, अपना अस्त्र निकाला, गांडी दाम क्या निकाला, और पूरा सबको हरा दिया उसने अकेले। तो ऐसा युद्ध किया, समझ रहे। तब लोग पता चले जरूर अर्जुन होगा, जरूर अर्जुन होगा। लेकिन तब तक 1 साल बीत चुका था। बोला नहीं नहीं ये लोग फिर से गया, तो बोला नहीं नहीं हो गया, बीत चुका है। तो जो भी है, तब फिर विराट ने देखा था कि तो उत्तर बड़ा हीरो बन रहा था, सब लोग आए और हरा दिया तुम, सबसे उत्तर हरा गया। उत्तर समझिए बॉन्ड आदमी बैठा है, समझ रहे, सब तो यही हराया, हमारा तो पसीना छूट गया था। तो फिर तो विराट राज बहुत खुश हो गए थे अर्जुन से और सबसे। तो वो चाहते थे अपनी बेटी की शादी किससे कर दे, तो उन्होंने प्रपोज किया कि उत्तरा शादी आप। तो अर्जुन बोले देखिए हम आपको टीचर रहे, हम इसके क्या रहे, गुरु के समान है, हम इससे शादी करेंगे तो अच्छा, जिसको आप शिक्षा दी उसी शादी करेंगे तो फिर तो मैं इसकी शादी अपने बेटे से कर दूंगा, मैं इसको अपनी बहू बना सकता हूँ, मेरी बेटी के समान इसको मैं शादी में इसके तो फिर अर्जुन ने अपनी बेटे अभिमन्यु का विवाह उससे बाद में करवाया, समझ रहे। तो कहाँ थे हम लोग, विराट। तो विराट राजा बहुत मानते थे पांडव को, और उनका भी रिश्ता हो गया था, इसलिए वो भी पांडव को सपोर्ट। तो युयुधान, विराट, द्रुपद राजा को भी हराया था अर्जुन ने, तब से उनका इच्छा था अपना बेटी की शादी करेंगे तो किससे करेंगे, अर्जुन से करेंगे। तो उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी द्रौपदी किससे कर दिया, अर्जुन से कर दिया था। स्वयंवर ऐसा रचा था कि वो अर्जुन ही कर पाता। तो ये सब महारथी थे, क्या थे, एक नॉर्मल सैनिक होता है जो एक आदमी से झड़ सकता, समझ रहे। फिर एक घोड़े पे झगड़ता है, एक हाथी पे झगड़ता है, और एक रथ चलाता है, रथ को पूरा संचालन उसको, और जो हजारों रथ के साथ लड़ सकता है, समझ रहे, उसको महारथी बोलते। और जो अनेक अनेक रथों के साथ लड़ सकता है उसको अतिरथी बोलते। तो बोले सब क्या है, सब महारथी अतिरथी। और कौन कौन है, समझ रहे, दृष्टकेतुश्चेकितान,
काशी राजाश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। और कौन कौन है? धृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, सब बड़े बड़े वीर्यवान शक्तिशाली राजा हैं। पुरुजीत, कुंती भोज, सैब्य, नरपुंगव, नरों में ये जो नर में क्या है? हीरो के समान एकदम। और कौन कौन है? युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेशश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु बड़े बड़े उत्तमौज सब शक्तिशाली। सौभद्रा सन ऑफ सुभद्रा, मतलब सुभद्रा का पुत्र कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु तो सौभद्रा मतलब अभिमन्यु। और द्रौपदेया, द्रौपदेया मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र थे। एक एक पांडव से एक एक पुत्र हुआ था, समझ रहे? तो 5 पुत्र, जैसे अर्जुन से श्रुतकीर्ति था, ऐसे करके 5 क्या हुए थे उसको? भीम से सूत सोम था, ऐसे करके 5 पुत्र से द्रौपदी। तो सब लोग महारथी लोग किसके साथ युद्ध करने के लिए आ गए हैं? पांडव लोग। कौन बता रहा है? दुर्योधन बता रहा है। किसको? देखिए गुरुजी, देखिए सब ड्रेसिंग रूम अरेंज किया है। आप तो एक बार तो गलती की है जीवन में कि उसको सिखाए, सिखाना ही नहीं चाहिए था। फिर से गलती मत कीजिएगा कि बोले मारी दो हमको, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे? देखिए ना, एक बार गलती की तो आप ही पे गोली चला रहा है। और किसका लड़का है पता है? द्रुपद का। हाँ, द्रुपद का मारेंगे, उसको छोड़ेंगे। तो 3, 4, 5, 6 में दुर्योधन ने किसकी सेना के बारे में बताया? अब कभी ऐसा ना हो दुर्योधन को लग रहा है कि मैं इनकी सेना के बारे में बता दिया तो ऐसा नहीं कोई सोचे कि इनकी सेना इतनी शक्तिशाली कि डर जाए। इन लोगों की सेना में बड़े बड़े लोग तो ऐसा नहीं हो कि डर जाए कि बड़े बड़े, इतने बड़े लोग तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोला हमारी सेना भी कम नहीं है गुरुजी। देखिए इधर, देखिए इधर। अस्माकम तु विशिष्टाते तान निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। तो बोल रहे अस्माकम, अस्माकम मतलब मेरा, हमारी, हमारी भी, तू अस्माकम तू, हमारी भी। उनकी सेना शक्तिशाली तो हमारी भी सेना कम नहीं है, समझ रहे? वो भी महान है लेकिन हम लोग भी अस्माकम तू विशिष्ट आजे, उसमें भी बहुत शक्तिशाली है, समझ रहे? देखिए हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, देखिए हमारी सेना में कितने महान महान लोग, समझ रहे? उनका कुछ लोग का नाम मैं आपको बता रहा हूं। नायका मम सम्यज्ञस्य, मेरे सैन्य में कौन कौन नायक लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, कैप्टन हैं, समझ रहे? सम्यज्ञर्थम, आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, आपको मैं सूचना दे रहा हूं, उनके बारे में बता रहा हूं आपको। तो कौन कौन है? तो बोलता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो बोल रहे हैं मेरी सेना में कौन कौन। अब कि जब इंट्रोड्यूस करें हमारी सेना में कौन कौन है, तब उसको सोचना पड़ेगा किसका नाम पहले ले। तो पहले सबसे किसका नाम ले आता है? सबसे बड़े लोग का। तो भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली से, उम्र में भी, लेकिन नाम वो सोच रहा है कि भीष्म पितामह भी शक्तिशाली है, द्रोणाचार्य भी शक्तिशाली है। तो भीष्म का नाम लेंगे द्रोणा को लेगा क्या मैं बेकार हूं, द्रोणा का नाम लेंगे तो भीष्म को लेगा मैं बेकार हूं। तो बड़ा पॉलिटिशियन था, सोचा क्या करे, तो सोचा तो पहले बोला भगवान मतलब आप, द्रोणाचार्य का नाम क्या ले लिया? पहले लिया। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, क्या थे? भीष्म क्षत्रिय थे, तो यूजुअली ब्राह्मण का नाम पहले आता है। तो बोले ब्राह्मण का नाम लेंगे तो भीष्म पितामह उतना माइंड, कितना उसका दिमाग काम कर रहा है, समझ रहे हैं?
प्रोसेसर 1000 GB का लगा के एकदम पूरा एकदम कंप्यूटर फेल कर दिया। कितना डुडु 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 डुडु, क्या बोले ना बोले, क्या क्या शब्द, बाप रे बाप। एक बार भी हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है, समझ रहे? खुटुर खुटुर। पूरा पांडव का सेना दिखाया, भीम को दिखाया, अर्जुन को दिखाया, चेकितान, काशीराज, सबको दिखा दिया, लेकिन उसको एक आदमी नहीं दिखे। कौन नहीं दिखे उसको? मेन जो आदमी वो दिखे नहीं उसको, जो सबसे मेन आदमी था उसका पार्टी में, तो दिख ही नहीं रहा उसको। उसको लग रहा है कृष्ण तो अस्त्र शस्त्र लेगा नहीं, तो वो तो बेकार है। तो भौतिकवादी लोग अपना पूरा दिमाग लगाते, लेकिन नहीं कृष्ण की वैल्यू कुछ मानते, समझ रहे? उनको लगता है कृष्ण क्या करेगा, वो थोड़ा ना कुछ कर सकता है। अपना पूरा बुद्धि लगा रहा है, ऐसे तो वैसे तो वैसे तो वैसे। नहीं बोले 2 माला करो, माला समय कहां है प्रभु जी? माला के लिए हमारे पास दिन भर उसको 1000 चीज करने का समय। माला करने बोलेंगे तो समय कहां है? इतना काम है वो। बेटा 8 घंटा सोएगा, समझे, इधर उधर खाना में 2 घंटा गप मारेगा, फोनवा करेगा, ये करेगा वो करेगा, माला करते बोलेगा समय कहां पहुंचे? गुटखा खाने का समय उसको, समझ रहे? व्हाट्सएप में मैसेज चलाने का समय है, समझ रहे? आधा घंटा इधर उधर झगड़ा करने का समय है। हरे कृष्ण, नहीं 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 नहीं, इतना समय मेरे पास। दुर्योधन इतना कुछ कर रहा है, लेकिन हरे कृष्णा उसको दिखाई नहीं दे रहे कृष्ण। उसको लगता है कृष्ण क्या कर लेंगे, कृष्ण क्या कर लेगा, वो क्या करेगा? तो वही सोच रहा है अर्जुन, दुर्योधन को भगवान दिख ही नहीं रहे है भगवान, लेकिन उसको उसका वैल्यू। वैसे भौतिकवादी लोग भगवान सब कुछ कर रहे, उसका वैल्यू उसको, हवा भी भगवान दे रहे, लेकिन भगवान को कोई धन्यवाद। और जो भगवान के भक्त होते हैं अर्जुन जैसे, उनको सबसे पहले कौन दिखते? सबसे पहले कौन दिखते? कृष्ण। जब पांडव के जीवन में, समझ रहे, जब ब्रह्मास्त्र फेंका अश्वत्थामा ने, किससे को क्या फेंका? ब्रह्मास्त्र चलाया जब 5 पांडव पर, तुरंत सब लोग हाथ जोड़ ली, समझ रहे? पहले सबने क्या जोड़ा? हाथ जोड़ा, भगवान की परिक्रमा की, फिर जाके वो लोग युद्ध करने। ब्रह्मास्त्र वो लोग कोई बात नहीं, भगवान की सेवा करके हम कुछ। इसलिए जो भक्त सुबह उठ के पहले भगवान का नाम लेता कि नहीं, जो होगा पहले हम क्या करेंगे। अगर कोई 16 माला ध्यान से कर लेता है, उसकी स्वयं रक्षा सुदर्शन चक्र करते, समझ रहे? इसलिए नियम बनाना चाहिए, जो हो जाए, हम जीवित रहे मर जाए, लेकिन 16 माला तो करके ही रहेंगे। तो आपकी रक्षा कौन करेंगे? स्वयं सुदर्शन घूमता है रक्षा करने की। तो इसीलिए गुरु जी का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है। तो इसलिए हर भक्त को प्रयास करना चाहिए सुबह उठ के पहले निमालाओं को कर। आपके ऐसी शक्ति आ जाएगी, ऐसा रक्षा स्वयं भगवान रक्षा करते, समझ रहे? जाके राखे साइया मार सके न। तो इधर दुर्योधन को देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी हरि बोल होगा। इतना कुछ करने के बाद भी क्या होगा? इतना बुद्धि लगा रहा है। पहले किसका नाम लिया? द्रोणाचार्य का। फिर किसका नाम? भवान भीष्मश्च कर्णश्च। भगवान मतलब आप, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण। कर्ण तो युद्ध में है नहीं, कर्ण ने तो कसम खा लिया कि भीष्म जब तक रहेंगे तब तक हम, समझ रहे हैं? वो तो अपना रेस्ट रूम में बैठल है कि जब भीष्म हटेगा तब हम चालू। तो भीष्म, कर्ण का नाम कहां से ले रहा है? कर्ण तो वहां है ही नहीं। जब युद्ध भूमि में बताया, देखिए हमारे पार्टी में कौन है, आप हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण। कर्ण तो अभी है ही नहीं यहां पर, तो कर्ण का नाम कैसे आ गया?
कर्ण उसके मन में बैठा हुआ था। किधर बैठा हुआ था? कर्ण से इतना प्रेम था कि उसको कर्ण दिखाई देता रहता था, क्यों है मेरा पार्टी में ही है। मुझे इसलिए बोल रहा है टेंशन मत लीजिए, आप हैं, भीष्म है, कर्ण है, और कौन है? कृपाचार्य है, कृपश्च समितिंजय। समझ रहे? जो लोग हमेशा जीते हैं। और क्या? अश्वत्थामा। और कौन है? अश्वत्थामा विकर्णश्च भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जय। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो देखिए, भगवान मतलब द्रोणाचार्य, आप, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, ये लोग तो बड़े बड़े लोग थे। कृपाचार्य बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि सब हमेशा युद्ध में जीते हैं। अश्वत्थामा भी बड़ा लड़का था, बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को बहुत ज्ञान दिए थे, अपना बेटा था। तो अर्जुन और अश्वत्थामा का ऑलमोस्ट बहुत अच्छा दोस्ती भी था। अब एकाएक किसका नाम आ गया? विकर्ण। ये कौन था? यह 100 कौरव में से एक कौरव था। तो अब उससे ज्यादा शक्तिशाली तो दुशासन का था। दुशासन विकर्ण से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली। तो दुशासन का नाम नहीं लिया, विकर्ण का नाम कैसे ले लिया? हाँ, तो विकर्ण जो था, दुशासन तो अपना पार्टी में था, और दुशासन इन लोग के बराबर नहीं था, भीष्मों के समान, लेकिन यहां पर नाम लिया विकर्ण, जो कि एकदम उसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं था। तो विकर्ण का नाम इसलिए लिया क्योंकि दुर्योधन देखा था कि चीरहरण के समय कोई आदमी कुछ नहीं बोला था, एक आदमी कुछ बोला था, वो था विकर्ण, कि भैया ये गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ऐसे किसी बहू बेटी, हमारे घर की बहू बेटी से ऐसा कैसे कर सकते? तो विकर्ण ने हाथ खड़ा करके बोला आप गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए उसका मन में डाउट था कि विकर्ण कहीं उधर, और युद्ध में कोई भी कभी पार्टी बदल लेता है, जैसे अभी बिहार में पार्टी बदल लेते हैं कभी कभी, समझ रहे? समझ रहे? कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं, समझ रहे? अभी नीतीश कुमार जी का सुना, उन्होंने शायद बीजेपी में चले गए, समझ रहे? तो क्योंकि आदमी युद्ध भूमि में कुछ भी कर सकता है, समझ रहे? तो तो इसीलिए वो सोचे कहीं विकर्ण उधर न चल जाए, ऑलरेडी उसका मन में डाउट तो था ही है। तो धर्म युद्ध हो रहा है बेटा, कहीं नहीं भाग जाए, नहीं जाए पांडवों के साथ, तो इसको भी थोड़ा सम्मान दे देंगे, तो इसका नाम ले लेंगे कि बड़ा आदमी, हमारा मेन लीडर ही है, तो इसको बोलेगा भाई मेन लीडर है तो कैसे छोड़ के जाए, समझ रहे हैं? किसी को बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो कैसे छोड़ के जाएगा? अब किसी भाई का शादी हो रहा है, अब उसके साथ नहीं जमता है, आपको बड़ा डिपार्टमेंट दे दिया कि आप ही को संभालना है किचन, तब कैसे छोड़ के जाएंगे? समझ रहे? सब दाई तो हम ही पर छोड़ दिया, तब क्या करेंगे भाई, रहना पड़ेगा। तो वो कहा कि आप विकर्णवा का नाम ले लिया, किसके साथ? बड़ा बड़ा लोग के साथ। तो विकर्ण को लगा अच्छा हम इतना बड़ा लेवल पे है, कहा तब कैसे छोड़ के जाए? तो कितना नालायक का है दुर्योधन, एक नंबर का है पॉलिटिशियन, समझ रहे हैं? कितना बुद्धि लगा रहा है कि ऐसा तो वैसा, सबको बेटा खींच खींच के अपना पार्टी में। और क्या बोलता है? और भी बहुत लोग हैं मेरे लिए जान देने के लिए रेडी है। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो बोल रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, वो मेरे लिए अपना जान देने के लिए रेडी है। तो उसके मुंह में सरस्वती जाके बुलवा रही है कि तुम्हारे लिए लोग सब मरेगा, पहले ही बता दी कि लोग सब, दुर्योधन अपने मुंह से बोल दिया सब मरने वाला है मेरे लिए। मदर्थे त्यक्त बोलना चाहते मेरे लिए जान देने के लिए रेडी है, लेकिन वर्ड आ गया सरस्वती की कृपा से कि मेरे लिए लोग मरेगा, मेरे लिए लोग त्यक्त जीविता जान देने वाला है, समझ रहे? तो दुर्योधन पहले से ही बोल दिया कि सब लोग मरेगा, इसके कारण, मेरे कारण। और नाना शस्त्र, सब लोग शास्त्र में प्रवीण थे, विशारद थे।
लेकिन कितना भी विशारद हो आप, अगर आप भगवान कृष्ण के विरुद्ध जाएंगे तो दुर्योधन कितना बुद्धि लगाए, और अर्जुन लोग इतना बुद्धि पॉलिटिक्स, वो लोग अपना सिंपल युद्ध कर, अब फिर पॉलिटिक्स लगा रहा है दुर्योधन। क्या बोल रहा है? अपर्यातम तमस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब वो फिर बुद्धि लगा रहा है कि सबको मैं सबका महिमा गा दिया, लेकिन द्रोणाचार्य को ज्यादा महिमा दे दिया, भीष्म जबकि ज्यादा महिमा, तो भीष्मदेव को फिर से अलग से मस्का, उनको ना लग जाए बेटा पहले द्रोणाचार्य का नाम ले लिया, हमका बेकार है, उससे पहले तो हम उससे बड़े भी हैं उम्र में, फिर से थोड़ा सा उनको मस्का मारने के लिए कि हमारे साइड में हमारे मेन लीडर कौन है? भीष्म पितामह है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? हमारी सेना अपर्याप्त, प्रसाद है, बोले अरे फौजी अपर्याप्त है तो टेंशन मत लीजिए। तो अपर्याप्त का दो मीनिंग होता है, समझ रहे? पर्याप्त का मतलब दो होता है, कितना प्रसाद पर्याप्त मात्रा में है मतलब सफिशिएंट है, और पर्याप्त शक्ति है मतलब लिमिटेड है, दोनों मीनिंग होता है। पर्याप्त का मतलब अनलिमिटेड भी, सफिशिएंट भी और लिमिटेड भी होता है। अपर्याप्त का मतलब अनलिमिटेड भी होता है और मतलब नहीं भी है पूरा। तो वो बोलना चाह रहा है कि भीष्मदेव हमारी रक्षा करे तो हमारी सेना क्या है? अनलिमिटेड एनर्जी है। क्या है? लेकिन अब भीम उसका की रक्षा कर रहा है तो क्या है? उसका पर्याप्तम लिमिटेड एनर्जी है, समझ रहे? लेकिन अब वो चाह रहा सब लोग को भी, अब भीम मेन है, भीष्म मेन है, द्रोणा मेन है, तो बाकी लोग सब बेकार है क्या? तो बाकी लोग फिर से इंकरेज कर रहा है बोल के अगले से कि भाई ठीक है भीष्मदेव महान है, लेकिन अब बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया साहब? भीष्मदेव बूढ़ा हो गया ना, इसलिए आप लोग को भी क्या करना, मदद करना। इसलिए 11 नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। तो बाकी लोग को भी मोटिवेट करने के लिए बोल रहा है, देखिए भीष्मदेव तो है शक्तिशाली, नो डाउट, लेकिन आप लोग को उनका रक्षा करना पड़ेगा। बोले क्यों? वो तो बहुत शक्तिशाली है। बोले हाँ शक्तिशाली है, लेकिन बूढ़े हो गए ना, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो अकेले में कुछ कर नहीं। तो सबको घुमा के रखा है, एक एक आदमी को सेना में क्या किया? मोटिवेट करके रखा। इसको बोलते हैं सुप्रीम पॉलिटिशियन, समझ रहे? क्या बुद्धि है! द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, कर्ण, फर्ण सबको लेके रखा, इतना बुद्धिमान, समझ रहे? अब भीष्मदेव समझ गई बेटा पॉलिटिक्स कर रहा है, क्या कर रहा है? सिर्फ दिमाग खराब कर रहा है। तो उसको खुश करने के लिए इतना पॉलिटिक्स मत करो, हम जानते हैं तुम चाहता युद्ध करें ना, हम कर देंगे भाई, काहे के लिए इतना नाटक कर रहा है? वो बोलते शंख बजाते हैं, ठीक है इतना ज्यादा मत घुमाओ, हम कर देंगे, समझ रहे? तो उसको खुश करने के लिए भीष्मदेव क्या किए? चालू कर दिए, शंख बजा दिए। तस्य संजनयम हर्षन कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योचै शंखम ददमौ प्रतापवान। तो तस्य उसको खुश करने के लिए, संजनयम उसके संजय बढ़ाने के लिए, हर्ष सुख को, किसके सुख को बढ़ाने के लिए? दुर्योधन के सुख को बढ़ाने के लिए। कुरु वृद्ध पितामह, कुरु के वृद्ध पितामह कौन थे? कुरु के वृद्ध पितामह कौन थे? भीष्मदेव। तो किसको खुश करने के लिए? पितामह भीष्म दुर्योधन को खुश करने के लिए। तस्य संजनयम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह भीष्म दुर्योधन को खुश करने के लिए क्या किए? सिंहनादम, सिंहनाद शेर की तरह क्या किए? विनोद्योचई, समझ रहे? जोर से क्या किए? विनद्य बजाए, क्या? जोर से शंखम, क्या बजा दिया उन्होंने? तदमऊ प्रतापवान, जोर से एकदम प्रतापशाली शंख बजाए भीष्म पितामह। ये भीष्म पितामह कितना नाटक करेगा, इतना हम लड़ेंगे भाई, इतना घुमा क्यों रहा है?
समझ रहे हैं? तो उन्होंने, और दूसरा आदमी शंख बजाता है, उसके बाद क्या चालू करता है? शंख चलाने वाला आदमी क्या करता है? शंख बजाने में क्या करता है? भगवान पूजा करता है। तो भीष्म पितामह सोचे अब मेरी भगवान की आरती चालू होने वाली, मैं युद्ध करूंगा कि भगवान इच्छा करें। अब हम लोग आरती करते हैं अगरबत्ती से, फूल से, लेकिन वो आरती करने वाले थे तीर धनुष से। किसको मारने वाले थे? कृष्ण को, खून निकालने वाले थे। तो उनको लगा था कि अब हमको अपना अपना आरती चालू करना है, फिर कृष्ण चाहते वैसा ही। तो उनका रस कैसा था? वीर रस था। कभी कभी राजा क्या करता है, किसी को लगाता है अपने पैसा देके कुश्ती करने के लिए, और कुश्ती वाला उसको मारता है, उसका उसी का नौकर है लेकिन उसको बड़ा अच्छा, समझ रहे हैं? तो ऐसे भगवान युद्ध करेंगे थोड़ा ना, नाटक लोग से युद्ध करें, अपने भक्तों से युद्ध करना चाहते भगवान। तो भगवान ने भीष्म पितामह को, तो भीष्म बोले ठीक है भगवान चलिए चालू करते हैं। तो शंख बजा के उन्होंने चालू कर दिया अपना पूजा, समझ रहे हैं? तो ये लोग, अब जब भीष्म पितामह बजा, सब लोग बजाने लगे अपना अपना, जितने भी लोग थे वहां पर कौरव के पार्टी में। तथा शंखश्च भैर्यश्च पनव आनक गोमुखा सहसेव सहसेव अभ्यन्यन्तः सशब्दस्तुमुलो भव। तो उसके बाद सब लोग ने अपना अपना बजाना चालू, कोई शंख बजा रहा है, कोई भेड़ बजा रहा है, कोई अपना ड्रम बजा रहा है, कोई अपना अलग अलग लोग अलग अलग चीज, गोमुख बजा रहा है कोई, हजारों कौरव लोग सब बजाने लगे, एकदम जोर की आवाज हुई, क्या एकदम हजारों लोग बजाने लगे, एकदम जबरदस्त आवाज, तुमुलो अभवत, जोर से आवाज हुई, समझ रहे? अब संजय कैमरा चेंज करे। अभी तक दुर्योधन क्या क्या हुआ बताए, समझ रहे? दुर्योधन ने सबको पॉलिटिक्स किया, सबको घुमाया, फिर सब लोग युद्ध करने भीष्म। अब इधर भगवान कृष्ण और अर्जुन को कौन देख रहे हैं? संजय देख रहे हैं। अब वो क्या बोलते हैं? अब संजय का मुख कहां चला गया? पांडव लोग क्या करते? इधर कौरव को तो देखा कि कौरव लोग क्या किए, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स किया, सबको इंकरेज करा, और पांडव लोग कुछ नहीं किए। पांडव लोग कुछ, समझ रहे? तो संजय पांडव लोग की देखा, पांडव क्या पॉलिटिक्स करे? कुछ वो नहीं। तत श्वेत हयेर्युक्त महती शनंदे स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंख प्रदद्मतु। तो तथा इधर पांडव लोग की सेना में श्वेत हयर, सफेद घोड़े से युक्त, महती महान स्यंदे रथ पर स्थित थे। कौन? सफेद घोड़ों के साथ महान रथ पे स्थित थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। माधव सबसे पहले किसको बता रहे पांडव की सेना में? संजय पांडव को। दुर्योधन इतना देर कौरव पांडव का सेना देखा, उसको कृष्ण दिखाई नहीं दिया, उसको कृष्ण। और इधर पांडव की सेना का वर्णन करते के साथ सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? कि वो लोग क्या किए, वो लोग सबसे पहले किसकी ओर देख रहे थे? उनका मेन फोकस कौन था? तो भक्तों के लिए जीवन में सबसे पहले किससे चालू होता है? पांडव की सेना का वर्णन चालू, सबसे पहले क्या आया? दुर्योधन को नहीं दिख रहा है, दुर्योधन ने वर्णन चालू किया तो भीम से चालू किया शरीर के हिसाब से, और इधर वर्णन आया सबसे पहले किसका बताया जा रहा है? कृष्ण का। कि इनके पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? माधव। माधव मतलब, माधव कृष्ण का नाम है जिसका मतलब है जो ऐश्वर्य की देवी के पति है, समझ रहे? माधव, समझ रहे? तो भगवान जो लक्ष्मी के पति हैं, अब माधव मतलब लक्ष्मी की पति कहीं रहेंगे तो लक्ष्मी कहां जाएगी? अगर लक्ष्मी कहीं पति कहीं पर है तो लक्ष्मी कहां रहेगी? पति के पास ही रहेगी।